हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक बटा एक्स स्क्वायर की घात तीन। तो यहाँ पर देखो, हमें इसका x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। x की घात n का जो अवकलन का सूत्र होता है वो जानते हैं हम, जहाँ पे n जो है अचर है। तो इसका अवकलन हम कैसे करते हैं, n गुणा एक्स की घात n माइनस एक। ठीक है। और देखो a माइनस बी की घात तीन, इसको हम देखो कैसे खोलते हैं। a की घात तीन माइनस में तीन ए बी गुणा a माइनस बी माइनस में b की घात तीन, इस प्रकार इसे हम खोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इस दिए हुए फलन को एक बार हम y के बराबर मान लेते हैं। तो y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक बटा एक्स स्क्वायर, और इसकी घात है तीन। तो पहले तो देखो, ये घात तीन हम खोल लेते हैं, इसका घन खोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर इसकी घात तीन बनेगी, माइनस में तीन गुणा में एक्स स्क्वायर गुणा में आ जाएगा एक बटा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर देखो गुणा में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक बटा एक्स स्क्वायर। फिर देखो माइनस में बी की घात तीन यानी एक बटा एक्स स्क्वायर, इसकी घात हो जाएगी तीन। ठीक है। तो देखो ये क्या बनेगा, एक्स की घात छः। फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर विभाजित हो गया, तो माइनस में तीन, फिर अंदर क्या है एक्स स्क्वायर। ठीक है। फिर देखो अंदर एक्स स्क्वायर है और माइनस में क्या है एक बटा एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक बटा एक्स स्क्वायर। फिर देखो माइनस में यहाँ पर एक बटा एक्स की घात छः बन जाएगा। ठीक है। तो y का मान लिखें अगर हम, तो क्या आ रहा है देखो, x की घात छः। अब तीन को अंदर गुणा कर दे तो माइनस तीन एक्स स्क्वायर, फिर माइनस तीन गुणा यहाँ पर माइनस एक बटा एक्स स्क्वायर है तो प्लस का तीन आएगा। और यहाँ पर बट्टा में एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की घात माइनस दो ऊपर ला के, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की घात माइनस छः। ठीक है, माइनस में। तो अब अगर हम दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लें, तो पहले तो देखो एक्स की घात छः का अवकलन करेंगे तो छः तो आगे आ गया। ठीक है। और एक घात कम हो जाएगी तो यहाँ पर एक्स की घात पाँच बच जाएगी। ठीक है। फिर देखो माइनस का तीन, और एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, दो एक्स। ठीक है। फिर देखो प्लस में तीन, अब देखो माइनस दो जो घात है वो आगे आ जाएगी, और एक्स की घात एक कम हो गई तो माइनस की तीन हो जाएगी अब घात। फिर देखो माइनस में माइनस का छः आगे आ जाएगा, और अब एक घात कम हो गई तो एक्स की घात माइनस सात आ जाएगी। यानी कि ये पद क्या बन गया, छः एक्स की घात पाँच, यहाँ पर माइनस का छः एक्स, फिर यहाँ पर देखो माइनस का छः, इसको हम बट्टा में एक्स की घात तीन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर प्लस में छः बट्टा में एक्स की घात सात, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो सभी पदों में से अगर हम छः को उभयनिष्ठ निकाल दें तो एक्स की घात पाँच। ठीक है। फिर देखो हमारे पास प्लस के पदों को पहले लिख लेते हैं, तो बट्टा में एक बट्टा में एक्स की घात सात। ठीक है। और माइनस में देखो एक बटा एक्स की घात तीन, ये आ गई, और माइनस में एक्स, ये हो गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।